Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SEM Public School, Utrijpur, Sambogan, Jaunpur. Today, I shall teach you looking around class 6, chapter 1st, understanding diversity. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आपको नेक्स्ट वीडियो में आवर पास्ट के बारे में बताया गया कि समीर 1 एंड समीर 2 में मेनी डिफरेंट आर द समीर 1 एंड समीर 2। आज हम आप लोग को और ऐसी डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे जैसे कास्ट सिस्टम एंड कल्चरल के अतिरिक्त आपकी जो अलग अलग लैंग्वेज है, भाषाएं, जैसे अलग अलग भाषाएं के बारे में, क्लॉथ के बारे में, कपड़ों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमियां आप लोग जानते हैं, बैकग्राउंड मीन्स होता है पृष्ठभूमियों के बारे में अलग अलग रूपों में बताया जाएगा। Be care on the books. The caste system is another example of the inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. इसमें देखेंगे जाति व्यवस्था। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल। जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था का असमानता, इनक्वालिटी, डिफरेंट, नॉट ऑफ द डिफरेंट but of inequality came about। ये जो आती है एग्जाम्पल, ये दूसरी व्यवस्था है। आपको बताया गया जो जाति व्यवस्था है वह असमानता का एक दूसरा उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को, इस अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी मीन्स होता है समाज। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड मीन्स आपको बताया गया है, बांटा गया है। इस सोसाइटी को अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, जो भिन्न भिन्न कामों पर या कार्यों पर, वर्क मीन्स कार्य होता है, भिन्न भिन्न कार्यों पर निर्भर है। दैट पीपल डिड, जो लोग विभिन्न कार्यों पर निर्भर थे। यह समाज जो है विभिन्न कार्यों के द्वारा अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे आपको बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जैसा कार्य था उस व्यक्ति की वही कास्ट हो गई। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था उसी प्रकार का उसका कास्ट हो गया, उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। पीपल, यहाँ देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड नॉट, दे वेयर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप। वे क्या करते थे? इस व्यवस्था को, इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जात में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। यहाँ देखेंगे कि सो इफ योर पेरेंट वेयर पोटर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, सो इफ योर पेरेंट्स वेयर पोटर्स
यू कुड ओनली बिकेम ए पोटर, बनाने वाला, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। दिस सिस्टम वाज कंसीडर्ड, यह जो सिस्टम था, सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था, दिस सिस्टम वाज कंसीडर्ड irregular and because you were not suppose, इसका जो है कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, टू चेंज योर पर्सनिफिकेशन, यानी अपनी पर्सनल लाइफ, यानी जो कास्ट सिस्टम था, नो चेंजिंग, उसको नहीं बदल सकता था। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन what you needed in your profession, तो ये जो व्यवस्था थी, लोग जिस जात में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, उसे बदल नहीं सकते थे। इसके लिए अगर आप कुम्हार के घर, इसमें उदाहरण दिया है, इफ़ यू बॉर्न पोटर्स, यदि तुम पोटर के घर में पैदा हुए हो, इफ़ यू बॉर्न पोटर, तो आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हो तो आपकी जात कुम्हार की होती थी, आप बस वही बन सकती थी, कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था। यहाँ देखेंगे, यू वेयर नॉट सपोर्ट टू चेंज योर प्रोफेशन, यानी कोई भी व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा, प्रोफेशन मीन्स होता है पेशा, व्यवसाय नहीं बदल सकता था। सो इसलिए इट वॉज नॉट कंसिडर्ड, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। फॉर यू नो एनीथिंग मोर देन वाट यू नीडेड, इसके अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था, इससे गैर बराबरी पैदा हुई। देखेंगे, दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ द इक्वेलिटी, इक्वालिटी इन क्वालिटी, इससे गैर बराबरी पैदा हुई। यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, मोर अबाउट, इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे इसमें, एंड अदर इक्वालिटी, और जो विषमताएं हैं, इन द फॉलोइंग चैप्टर, इस चैप्टर में ऐसी बहुत सी विषमताएं हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे को आपको बताया जाएगा व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ, किस तरह से आपके जीवन में डाइवर्सिटी जुड़ी हुई है।